आर्थराइटिस क्या होता है? गठिया। जो बोन जहाँ जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, जब पेन होने लगता है, जहाँ जॉइंट जॉइन होता है वहाँ पेन होने लगता है, यानी दर्द होने लगता है, तो उसको आर्थराइटिस प्रॉब्लम होता है उसको, यानी कि गठिया बीमारी होता है। इसमें भी कई तरह का गठिया होता है। पहला होता है रिमेटॉइड गठिया, उसके बाद गॉइट, उसके बाद एक और होता है ऑस्टियो। ये तीन 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 प्रकार का गठिया होता है। जैसे एक पहला होता है रिमेटॉइड। इसमें क्या होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, जो हमारे पैर के हड्डी में पैर जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसका काम होता है कि शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करना। जब भी हम चलते हैं तो उसके दौरान जो हमारे पैरों में जहाँ जॉइंट हो वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से झटका लगता है। उसी झटका को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो जॉइंट होता है। तो रिमेटॉइड में क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सूजन हो जाता है, और सूजन होने के कारण इसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। नेक्स्ट है गोएट। गोएट में क्या होता है कि जब जहाँ जॉइंट होता है, हमारे हड्डी के बीच जहाँ जॉइंट होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि यूरिक एसिड क्या होता है वहाँ जमने लगता है, और जमने के कारण क्या होता है, ये गोएट बीमारी, जो इसे गठिया बुआई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियो। ऑस्टियो में क्या होता है कि जहाँ बोन जॉइंट होता है उस वहाँ पे कार्टिलेज भी, उपास्थि भी मौजूद होते हैं, और वही मौजूद जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेटेड का मतलब होता है वो टूटने या झड़ने लगते हैं, और इस प्रॉब्लम में, और सामान्यतः ये बुढ़ापे ओल्ड एज में देखा जाता है ये प्रॉब्लम। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। नेक्स्ट है कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि क्या होता है। तो उपास्थि क्या होता है, सब ये जो हड्डी होता है, हड्डी का ही प्रकार होता है, लेकिन ये क्या होता है, लचीला होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। और कार्टिलेज के अध्ययन को, उपास्थि के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। और ये कार्टिलेज जो होती है, उपास्थि, एक कॉन्ड्रोसाइट नामक सेल पाया जाता है हमारे शरीर में, जहाँ शरीर में कॉन्ड्रोसाइट सेल पाया जाता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल, और इसी कॉन्ड्रोसाइट सेल से कार्टिलेज यानी उपास्थि क्या होती है, बनी होती है। जैसे कि हमारे हड्डी में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है, लेकिन कार्टिलेज ऐसी है जिसमें ना कैल्शियम होता है ना फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जो कान का हड्डी होता है, जो जिसे पिन्ना कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। नाक के अग्रभाग जो होता है वहाँ पे भी पाया जाता है। विंड पाइप, जो श्वसन नली होती है, वहाँ पे भी पाया जाता है कार्टिलेज। और जो लंबी लंबी हड्डी होती है उसके सिराओं में भी ये कार्टिलेज पाया जाता है। याद रखना है कि जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कॉन्ड्रीन। एक प्रोटीन पाया जाता है जो कार्टिलेज में, उपास्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है सेंसरी ऑर्गन, यानी कि संवेदी अंग। तो संवेदी अंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी हमारे बॉडी के किसी पार्ट से अगर हम किसी बाहर की वस्तु को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, जैसे हवा का, टेस्ट का, कोई स्वाद हो गया, उसको हम फीलिंग कर सकते हैं। तो वैसे आई से हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। कान से किसी चीज़ को हम मतलब सुन सकते हैं। तो ऐसे जो शरीर का अंग होता है उसी अंग को सेंसरी अंग कहा जाता है। ये 5 अंग होते हैं। जैसे कि पहला हो गया जीभ, जिससे हम स्वाद का पता लगाते हैं। ईयर, हम कान से सुन सकते हैं किसी ध्वनि को। आई मतलब किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। स्किन मतलब हमारे त्वचा के संपर्क में अगर हवा या कोई वस्तु ही टच होता है तो हम, जैसे कि गर्म हो गया, ठंडा हो गया, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छूता है तो पता चल जाता है। नोज़ यानी नाक से हम सूंघ सकते हैं। ये भी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। यानी कि ये सब जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, इससे हम बाहर के वातावरण को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद पहला है टोंग, यानी कि जीवा, जिसे जीभ कहा जाता है। मैंने पहले भी बोला कि ये जीभ का काम क्या होता है, टेस्ट को पता लगाना। और टेस्ट का पता कैसे लगाया जाता है, तो हमारे टेस्ट जो टंग होता है उसमें एक ग्लोसोरिफ्रेंजियल नर्व पाया जाता है। इसका नाम है ग्लेसोफ्रेंजियल नर्व। ये ग्लेसोफ्रेंजियल नर्व होता है, ये हमारे शरीर में, जीभ में ही
जीभ के माध्यम से ब्रेन तक क्या कनेक्ट रहता है। और जब हमारे जीभ में कोई भी टेस्ट आता है तो वो जीभ से ब्रेन तक ये पहुंचाने का काम यही ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करता है, जिसे जीवा ग्रसनी तंत्रिका कहा जाता है। जीवा ग्रसनी तंत्रिका। और टेस्ट से संबंधित एक रिसेप्टर होता है हमारे जीभ में, जिसका नाम है गुस्टैटरी रिसेप्टर। गुस्टैटरी रिसेप्टर जो होता है ये भी टेस्ट से संबंधित होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुस्टैटरी रिसेप्टर क्या होता है, तो टेस्ट से यानी कि हमारे टंग से क्या होता है, संबंधित होता है। जैसे कि मैंने बात किया था यहाँ पे नर्व के बारे में, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जैसे कि ये हमारा जीभ होता है, और जीभ से क्या होता है, ये नर्व ये जो दिख रहा है ये पीला कलर का नर्व हमारे ये क्या जाता है, ब्रेन में जाता है। इसी को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहा जाता है। नेक्स्ट है नोज़ का हिंदी होता है नाक का काम होता है किसी भी स्मेल करना, सूंघना, किसी भी गंध को महसूस करना, ये नोज़ का काम होता है। नोज़ कैसे महसूस करता है, तो नोज़ ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे नाक में पैदा रहता है, और ये ऑल्फैक्टरी नर्व जिसे घ्राण तंत्रिका कहा जाता है, ये घ्राण तंत्रिका ये जाके ऑल्फैक्टरी लोब में जाके मिलता है। और जब हम किसी भी गंध को सूंघते हैं, स्मेल को सूंघते हैं, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करता है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी लोब में ले जाता है, और उससे पता चलता है कि ये किस चीज़ का स्मेल है, किस चीज़ का गंध है, इससे हमको पता चलता है। और लॉस ऑफ स्मेल को, अगर हम किसी स्मेल को सूंघने की क्षमता खो देते हैं तो उसको कौन सा प्रॉब्लम कहा जाता है, तो इसको एनोसिमिया कहा जाता है। एनोसिमिया। अगर हम सोने की क्षमता को कम हो जाता है तो इंसोमिया कहा जाता है। इंसोमिया कहा जाता है। ये होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। जैसे कि यहाँ नाक होता है, ये जो पीला कलर का दिख रहा है ये नर्व, ये होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है। उसके बाद होता है कान में क्या होता है, ये कान के जो ये हिस्सा होता है, इसे पिन्ना जिसे कार्टिलेज का बना होता है, इसके आगे ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा को इसको कान का पर्दा कहा जाता है, आर्ड्रम कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे मिडल पार्ट में क्या होता है, मेलियस, जिसे हैमर बोन का स्टेपिस जैसे सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है। इनकस जो बीच वाला हड्डी होता है, इनकस होता है। इसके बाद यहाँ से एक ये वाला हिस्सा होता है, इसको ऑडिटरी नर्व कहा जाता है। ऑडिटरी नर्व। ठीक है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, कौन से, तो हिंज जॉइंट हमने पढ़ा था कि जो एक ही डायरेक्शन में, तो बिटवीन द नी जॉइंट, जो घुटना होता है हम एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, तो उसको बोला जाता है घुटने के जोड़ों के बीच का। उसके बाद होता है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड। जो ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें कितना होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में कितने 33 होती है, और अडल्ट में कितना 26 होती है, बच्चों में 33 होती है। हाउ मेनी कैनाइन टीथ कितने होते हैं एडल्ट में, तो कितना 4 कैनाइन टीथ होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। हाउ मेनी प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल का कितना 80 होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में कितने, तो 80 होते हैं। उसके भी विच ऑफ द बोन आर नॉट ए पार्ट ऑफ द एक्सियल बोन, तो क्लाइविकल को ब्यूटी बोन या कोलर बोन भी कहा जाता है। उसके बाद इन मेमल्स द लोअर जॉ आर मेड, तो कौन ऐसा मेमल्स का कौन सबसे, तो मैंडिबल है, और ऊपर कितना है, मैक्सिला होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसकी संख्या 1 होती है। नंबर ऑफ बॉल सॉकेट जॉइंट कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं फ्लोटिंग रिब्स। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इम्प्रॉपर, तो रिब्स में कितने 24 होते हैं ना, वर्टिब्रा कॉलम में 26, उसके बाद क्रेनियल में 8 और एक्सियल बोन में 80 होते हैं, बट रिब्स में कितना 24 होते हैं, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स आर कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, कार्पल्स में कितने हड्डियाँ, एक हाथ में 8 तो दोनों हाथ में 16, मेटाकार्पल एक हाथ में 5 तो दोनों हाथ में, यानी कि 8 और 10।